हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इलास्टिक वेस्ट काफ्तान टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले जो पूरा हमारा 2 मीटर फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। थोड़ा सा फैब्रिक मैंने इसमें से कट कर दिया है। जो फोल्डेड वाली साइड है वो अपनी तरफ होनी चाहिए और ऊपर की साइड है वो भी हमारी बंद वाली साइड ही होनी चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो 22 इंच की है। तो इसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो उसका जो पना है वो 44 इंच का है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 36 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से अगर लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो मैं इसे घुटने तक ही बनाने वाली हूँ, तो मुझे 35 इंच की लंबाई काफ़ी रहेगी। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा ही डीप गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें अभी हमें आर्म होल ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई होती है। यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट की चौड़ाई का 4th पार्ट करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है हिप की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम हिप का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी हिप का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी इसके नीचे हम एक और निशान लगाएंगे जो कि हम 5 इंच पर लगाएंगे। तो हिप के लिए जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये निशान आप 5 इंच पर भी लगा सकते हैं और 4 इंच पर भी लगा सकते हैं, यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। अभी यहाँ से भी हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें हमें कम से कम 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। तो नीचे से थोड़ा सा हमें लूज़ ही रखना है। तो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और तीनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से हमें साइड से लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए कुछ इस तरह से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 2.5 या फिर 2.25-3 इंच पर ही निशान लगाना है, क्योंकि हमारा आगे और पीछे का गला सेम ही रहेगा। तो ज़्यादा चौड़ाई हमें नहीं लेनी है। और गले की लंबाई के लिए हमें 4 या फिर 5 इंच पर निशान लगाना है। जितना आप गला डीप रखना चाहते हैं उतना आपको निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए साइड में हमें इसकी बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है गले के लिए उसी की हमें कटिंग करनी है। तो उससे पहले हम पट्टी भी साथ में ही कट कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने कट किया था उसे हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड है वो ऊपर की तरफ भी होनी चाहिए और अपनी तरफ भी होनी चाहिए। जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक को बिछाया है उसी तरह से हमें ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी 4 फोल्ड करके इसके नीचे बिछा देना है। तो साथ ही हमारी पट्टी भी कट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अभी जहाँ पर हमने गला ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके नीचे हमें इस फैब्रिक को सेट कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से गले की कटिंग कर ली है। अभी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें भी गले की कटिंग हो चुकी है। तो 1 से 1.5 इंच तक हम इस तरह से पट्टी को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे गले के लिए भी पूरे राउंड में पट्टी कट हो चुकी है। अभी ये जो हमने फिटिंग के लिए निशान लगाया है उसे पहले हम इस काफ्तान टॉप को इस तरह से खोल देंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी हमें ऐसा ही निशान बना लेना है। देखिए इसे हमें इस तरह से खोल लेना है और फिर से इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे हमें हल्के से थपथपाना है। तो जो पहली साइड पर यानी कि एक साइड पर हमने निशान लगाया है वैसा ही निशान हमारा दूसरी साइड पर भी हल्का हल्का बन जाएगा। देखिए इस तरह से। अभी इस निशान को हम डार्क कर लेंगे।
ये निशान हमारा मिटना नहीं चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। देखिए इस तरह से दोनों साइड पर हमने निशान लगा लिए हैं। कमर की साइड पर भी अच्छे से हमें निशान लगाना है क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक अटैच करने वाले हैं, तो हमें अच्छे से डार्क में निशान लगा देना है। अभी हमें पूरे काफ्तान टॉप को इस तरह से खोल लेना है और जो पट्टी हमने कट की हुई है उसे हमें गले के ऊपर रख देना है। सीधी साइड से ही पूरे राउंड नेक के ऊपर पट्टी को रखते हुए हम इसके ऊपर पिन्स लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो पूरे राउंड नेक के ऊपर हमें पिन्स लगाकर इसे सेट कर लेना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो पट्टी की बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करते हुए एक बार सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद पट्टी को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी बाद में हम उल्टी साइड से इसमें निडल और थ्रेड की मदद से हैंड स्टिच कर देंगे। अभी इसकी साइड की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें सिर्फ एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। क्योंकि हम इसमें लेस अटैच करने वाले हैं तो लेस के साथ इसकी डबल फोल्ड सिलाई भी अपने आप ही हो जाएगी। तो हमें सिर्फ एक बार ही इसे फोल्ड करना है और चारों साइड से हमें इसकी बॉर्डर को एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे चारों साइड की ही बॉर्डर को आपको एक बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है चारों ही साइड से। आप देख सकते हैं चारों साइड से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी ये मैंने सिल्वर कलर की गोटा पट्टी की समोसे वाली लेस ली हुई है। तो सीधी साइड से ही हमें लेस को उल्टा रखना है और किनारी वाली साइड पर ही रखते हुए हमें इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है और लेस को इस तरह से हम पलट देंगे। तो इसकी जो किनारी है यानी कि इसकी जो समोसे वाली बॉर्डर है वो अपने आप ही इस तरह से बाहर की साइड निकल कर आएगी, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट नीचे की तरफ से भी लेस को इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो देखिए मैंने लेस अटैच कर दी है। चारों ही साइड से मैंने ये गोटा पट्टी की लेस इसमें लगा दी है। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस इसमें लगा सकते हैं। अभी ये जो हमने फिटिंग वाली सिलाई लगाई है दोनों साइड से, तो पहले हम इसे उल्टी साइड पर जहाँ पर हमारा कमर वाला निशान है वहाँ पर हम उल्टी साइड से भी निशान लगा देंगे। तो बिल्कुल सेंटर में भी हमें निशान लगाना है और दोनों साइड पर जो फिटिंग वाली सिलाई का हमने निशान लगाया है वहाँ पर भी हम उल्टी साइड से निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से जहाँ पर हमने कमर के लिए निशान लगाया था वही निशान हमें उल्टी साइड से लगाने हैं। तो दोनों ही साइड से इस निशान को हम अच्छे से लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें उल्टी साइड से इसे हल्का सा थपथपाना है। सीधी साइड से हम इसे इस तरह से हल्का सा थपथपाएंगे तो उल्टी साइड से भी इसके निशान बन जाएंगे। फिर इस निशान को हम डार्क कर लेंगे चॉक की मदद से। तो सेंटर में भी हमें निशान लगाना है और जो फिटिंग की सिलाई के लिए दोनों साइड पर निशान लगाया है वहाँ पर भी हमें कमर के लिए जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से निशान लगा देने हैं और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई है वहाँ पर इस तरह से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो दोनों साइड पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हमें ये पतला या फिर चौड़ा, मैंने थोड़ा सा ही चौड़ा इलास्टिक लिया हुआ है। तो इसकी लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है, उससे 2 या 3 इंच का कम इलास्टिक आपको लेना है। तो मेरी कमर की चौड़ाई 30 इंच की है तो एक साइड से 15 इंच होता है, तो मैंने 13 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। तो इस तरह से 2-2 इंच इलास्टिक आपको कम कर देना है दोनों साइड के लिए। अभी इलास्टिक के भी बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा देना है। मैंने 13 इंच का इलास्टिक कट किया हुआ है और सेंटर में एक निशान लगा देंगे और जो हमारी कमर की चौड़ाई का सेंटर है वहाँ पर हमें इलास्टिक को रखना है और इस तरह से खींचते हुए जहाँ पर भी हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक इलास्टिक को ले जाते हुए इस तरह से खींचना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से सेंटर से ही हमें इलास्टिक को लगाना है और दूसरी साइड पर भी इस तरह से खींचते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से हमारा इलास्टिक अटैच हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरी साइड पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ही सेंटर से हमें इलास्टिक को रखना है और इस तरह से खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। तो चलिए मैं आपको मशीन पर लगा कर बताती हूँ। तो देखिए इलास्टिक को बिल्कुल हमें सेंटर में रखना है और सेंटर से ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इलास्टिक को इस तरह से हमें हल्के हल्के खींचना है और खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये मेरा थोड़ा सा चौड़ा इलास्टिक है, तो मैं ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से दोनों साइड से इसमें सिलाई लगाने वाली हूँ। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इलास्टिक को खींचना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है, अभी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऊपर की साइड मैंने सिलाई लगा दी है और नीचे की साइड पर भी इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये एक साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है, अभी इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ध्यान रहे इलास्टिक को खींचना है और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसे खींचते हुए सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से जो दूसरी साइड पर हमने लाइन बनाई हुई है उसके ऊपर भी हमें इलास्टिक को अटैच कर लेना है। तो ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर से ही हमें इलास्टिक को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सेंटर से इलास्टिक को रखते हुए हम इसे खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे पूरी ही लाइन के ऊपर। तो देखिए मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। और उल्टी साइड से ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो देखिए इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है और ये गैदर वाला लुक भी बहुत ही सुंदर लगता है। अभी जो साइड में हमने फिटिंग के लिए लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे ये सिलाई हमें सीधी साइड से ही लगानी है, दोनों ही साइड से हम सिलाई लगा देंगे। तो पहले साइड में हम पिंस लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी इसमें हम सेंटर में डोरी लगाएंगे, आप इसे बिना डोरी के भी पहन सकते हैं। तो मैंने ये डोरी रेडी की हुई है और दोनों साइड पर मैंने टेसल्स भी यानी कि फैब्रिक लटकन्स भी लगा दिए हैं। आप कोई भी रेडीमेड लटकन्स भी लगा सकते हैं। अभी बिल्कुल सेंटर में हमें डोरी का भी इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। ये डोरी हमें किसी भी एक साइड में लगानी है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा वहाँ पर। तो बिल्कुल सेंटर में ही इस तरह से हमें डोरी पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, तो बिल्कुल सेंटर में हमें एक ही सिलाई लगानी है। अभी हम इसे इस तरह से टाई अप कर लेंगे बिल्कुल ही सेंटर में। तो डोरी हमारी अच्छे से अटैच हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ऊपर से डोरी लगाई हुई है। जैसे कि अंदर से खींचते हुए हम डोरी लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका लुक नज़र आएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इलास्टिक लगाने से इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से आती है। और इसी के साथ ही हमारा इलास्टिक वेस्ट काफ्तान टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।